राज्यसभा में 29 वोटों से हार गया इंडिया। अब दिल्ली में एक केंद्र का राज। यहां आखिरकार भारी हंगामे के बीच संसद के उच्च सदन में दिल्ली लोक सेवा बिल पारित हो ही गया। इस बिल के पक्ष में जहां 131 मत पड़े तो वहीं विपक्ष में 102 मत पड़े, यानी कि कुल 29 वोटों से राज्यसभा में इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। जो विपक्षी गठबंधन मोदी को सत्ता से हटाने के लिए 2024 के लिए तैयारी कर रही थी, उसको 2024 से पहले ही बड़ी हार का सामना करना पड़ा। सरकार की ओर से मोर्चा संभालते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिल के पक्ष में जहां दलीलों की दरिया बहाई, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार और इंडिया गठबंधन के अन्य दलों पर चुन चुनकर हमला भी बोला। शाह ने अपने भाषण में बताया कि यह बिल कैसे और क्यों देश की राजधानी दिल्ली के लिए जरूरी है। उन्होंने अपने भाषण में यह बताने की कोशिश की कि अगर यह बिल सरकार लेकर नहीं आती तो केजरीवाल सरकार निरंकुश हो जाती। वहीं बीते दिनों यह बिल लोकसभा में भी पारित हुआ था, जिसके बाद कल यह राज्यसभा से भी पारित हो गया, जिसे केजरीवाल सरकार के लिए बड़ा झटका करार बताया जा रहा है। बता दें कि राज्यसभा में विपक्ष के सभी संशोधन प्रस्ताव गिर गए थे। बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा, इस बिल का उद्देश्य दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करना है। उन्होंने आश्वस्त किया कि बिल के एक भी प्रावधान से पहले जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में 1 इंच मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में केंद्र की ओर से लाए गए दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों की ओर से लगाए गए आरोपों का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। गृह मंत्री ने कहा, यह विधेयक व्यवस्था ठीक करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा, यहाँ की सरकार को सीमित अधिकार दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि दिल्ली कई मायने में अलग है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। दिल्ली की कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की कोशिश है। अपने संबोधन में शाह ने कहा कि जो लोग नगर निगम का चुनाव जीतकर संसद के अधिकारों की मांग करते हैं, उन्हें दिल्ली के सीमित अधिकार वाले कैरेक्टर को भी समझना चाहिए। उनका निशाना आम आदमी पार्टी की तरफ था। उन्होंने आगे कहा कि यह केंद्र शासित प्रदेश है जिसे सीमित अधिकार प्राप्त है। देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ता है, दिल्ली का विधानसभा का नहीं। ऐसे में अमित शाह ने राज्यसभा में जिस तरीके से दिल्ली अध्यादेश मामले पर केजरीवाल के आंखें खोली हैं, वो बेहद सराहनीय था। मगर इस बीच सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि विपक्षी गठबंधन इंडिया 2024 के चुनाव से पहले ही हार का मुंह देख चुकी है। राज्यसभा से लेकर लोकसभा हर जगह इन लोगों ने पूरी कोशिश की दिल्ली के इस अध्यादेश को न लाने की, लेकिन वहीं अमित शाह के चाणक्य वाली बुद्धि ने उनके तमाम खेलों पर पानी फेरते हुए आखिरकार लोकसभा और राज्यसभा दोनों से दिल्ली अध्यादेश को पारित करवा दिया है। ये न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट। रिजल्ट ऑफ द डिवीजन ऑन द मोशन दैट द बिल बी पास्ड सब्जेक्ट टू करेक्शन, ayes 131, noes 102,